हेलो माय यूट्यूब फैमिली। आइए आज हमारे किचन में एकदम हेल्दी स्प्राउट की सब्ज़ी बनाना बता रहे हैं हम। बहुत ही मज़े की, आप इसका लुक देख के ही आपको लग रहा होगा। तो आइए मेरे साथ मेरे किचन में। चैनल पे नए हुए तो पहले बेल आइकन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? जहाँ भी हो खुश आबाद हो, अल्लाह के हिफ्ज़ अमान में हो। अल्लाह आप सबको सेहत आफियत तंदुरुस्ती के साथ में रखे। अल्लाह आप सब की मुश्किलें परेशानियों को दूर करे। अल्लाह हसदों के हसद से, दुश्मनों की शरत से बचाएं। अल्लाह ताला तमाम बेटियों का नसीब बुलंद करे, आमीन सुमा आमीन। तो आइए फ्रेंड, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ में आज मैं स्प्राउट की रेसिपी आपको बता रही हूँ। ये देखें, मिक्स स्प्राउट है। ये बहुत ही हेल्दी होते हैं और अभी सर्दियों का टाइम में हमारी इम्यूनिटी बूस्ट नहीं रहती ज़्यादा और बीमार ज़्यादा पड़ते हैं सर्दियों के टाइम पे। तो ये सब चीज़ें अपनी डाइट में रखा करें। इसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन, कैल्शियम होता है। तो बच्चे भी नहीं खाते, तो आप इस तरीके से बना के दें, ठीक है। तो आज इसी की रेसिपी मैं दे रही हूँ। तो इसकी हम बहुत मज़ेदार सी एक ग्रेवी बनाएंगे, जो आप अगर एक बार बनाएंगे ना तो ज़रूर आपको बहुत ही पसंद आएगी मेरी तरीके से। तो जिसके लिए यहाँ पे देखिए, इसके अंदर मूंग, मटकी, मूंग, मट और वटाना, काला चना, वाइट वाला वटाना, ये ऐसा सब मिक्स आता है। स्प्राउट आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसको मैंने अच्छे से धो ली हूँ। अब इसको यही धो के और इसको मैं अभी डाल दूँगी, कुकर में चढ़ा दूँगी। इसको हल्दी डालेंगे हम खाली इसके अंदर, देखें, बस हल्दी और थोड़ा सा नमक डाल के इसको मैं 2 सीटी ले लूँगी। ज़्यादा सीटी नहीं लेना है आपको, 2 सीटी लेना है। 2 सीटी के बाद में फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें मैं अभी 1 गिलास पानी डाल देती हूँ। यहाँ पे देखिए, हल्दी नमक डाल दी हूँ। यहाँ पे 1 बड़ा मग जो चाय का होता है ना, वो 1 मग मैंने इसके अंदर पानी भर के ले ली हूँ। अब इसको हमको सीटी लगा देना है और 2 सीटी लेना है। कितना लेना है आपको? 2 सीटी। हाँ देखिए, 2 सीटी हो गई है स्प्राउट में। और यहाँ पे आप मसाला देख लें। ये है हल्दी, ये काश्मीरी लाल मिर्ची 2 चम्मच, धनिया पाउडर 2 चम्मच, घर का मेरा होममेड गरम मसाला, ठीक है। अब इसको मैं क्या करूँगी कि इसको, ये मसाले को मैं पानी डाल के मिक्स करके रख दूँगी। ये मसाले अच्छे से एक दूसरे में फूल जाए, ठीक है। देखिए, ये मसालों में मैं पानी डाल देती हूँ कि ये मसाले अच्छे तरीके से फूल जाएंगे। जब तक हम, ये देखिए, इसको पानी डाल के इस तरीके से आप रख दें साइड में कि ये मसाले अपना कलर छोड़ दें, मिर्च वगैरह, और मसाले अच्छी तरीके से फूल जाए आपस में। इस तरीके से करने से मसाले बहुत अच्छी तरीके से हो जाएंगे। तो ये मैं जिस तरीके से बता रही हूँ आप लोग ज़रूर करिएगा। ये देखिए, बस ये मसालों को फूलने के लिए रख देंगे साइड में। और यहाँ पे आप देख सकें, अब ये है कोकोनट, नारियल का बुरादा। अगर आपके पास में अक्खा नारियल है तो आप अपने हिसाब से एक इतना टुकड़ा ले लें। ये नारियल का मेरे पास में कोकोनट बुरादे। ये एक बड़ी प्याज को तवे पे हल्का सा तेल डाल के फ्राई कर लेना है। ये कोतमीर है, कोतमीर में मैंने ज़्यादा डंडी ली हूँ, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। 2 टमाटर है। अब ये सारी चीज़ों को, इसके अंदर 1 चम्मच ज़ीरा भी है कोकोनट के साथ में, ठीक है। ये सारी चीज़ों को मिक्सी में डाल के आपको एक अच्छा सा पेस्ट बना लेना है, ठीक है। ये गला दी मैंने, 2 सीटी ले ली और बस ये इस तरीके से ही गलना चाहिए। देखें, अच्छे से ये हो गए हैं, देखें इस तरीके से। इसको अब खाली कर लेती हूँ मैं। बनाना शुरू कर देते हैं। अभी मसाला भी हो गया मेरा अच्छे से, और जो मसाला बताई थी आपको, और मैंने कुकर भी खाली कर दी हूँ। अब इसके अंदर ऑयल डाल लेते हैं, यही कुकर के अंदर। इसमें थोड़ी सी हींग डालेंगे क्योंकि सारे स्प्राउट है तो एसिडिटी नहीं करे। कभी कभी क्या होता है, किसी किसी को एसिडिटी हो जाती है, तो इसके लिए मैंने इसमें 1 पिंच हींग डाल दी हूँ। यहाँ पे कड़ी पत्ते ली हूँ मैंने 10 से 12, और इसमें डाल देंगे थोड़ा सा ज़ीरा। जैसे ये हो जाएगा, इसके अंदर देखें ज़ीरा, कड़ी पत्ता हो गया है। ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये डाल दी मैंने। अदरक लहसुन के पेस्ट को अच्छा सा ऑयल के अंदर भून लेंगे। ये
अगर आपको मेरी ये अदरक लहसुन मैं किस तरीके से बना के रखती हूँ तो मेरे चैनल पे अपलोड है, आप देख लें। ये 1-1 महीने तक का बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है और ना स्मेल आती है ज़रा भी। तो आप मेरे तरीके से ज़रूर बना के रखें। अदरक लहसुन का पेस्ट घर में औरतों को बहुत इजी पड़ जाता है पकाने के लिए। अब यहाँ पे जो मसाला मैंने बताई थी, ये सारा मसाला यहाँ पे हम डाल देंगे। इसमें थोड़ा पानी भी डालूंगी मैं, मसाले धो के अच्छे से। माशाल्लाह देख सकते हैं आप लोग, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसकी। और अब इसके अंदर मैं थोड़ा पानी डाल दूंगी। और ये प्लेट साफ करके मसाला देखिए अच्छे से भुन गया है। यहाँ पे जो मैंने बताई थी ये सारे मसाला पीस के लेकर आई हूँ मैं, ये डाल देंगे। माशाल्लाह ये मसाले को अच्छे से भूनने देंगे। मसाला देखिए बहुत ही अच्छे से भुन रहा है। और नमक हमने इसके अंदर डाले थे जो जब बॉईल करने के लिए स्प्राउट रखे थे, तो इसमें मैं अभी नमक डाल देती हूँ थोड़ा, बाद में चेक करेंगे। अब मसाले को अच्छे से 10 मिनट तक का भूनने देते हैं जब तक का ऑयल इसका पूरा सेपरेट ना हो जाए। जो मिक्सी में मैंने मसाला पीसी थी उसी में थोड़ा सा मैंने पानी धो के डाल दूँ। अब इसको मसालों को अच्छे से भूनने देते हैं हम लोग 5 से 7 मिनट तक। देखिए मसाला अच्छे से भून रहा है, ऑयल भी सेपरेट हो गया है। ये देखें 5 से 7 मिनट तक का मसालों को एकदम अच्छे भूनना है आपको, ठीक है। मसाला जब तक अच्छा नहीं भुनेगा ना तो ग्रेवी अच्छी नहीं लगेगी आपको। कोई भी चीज़ बनाए तो उसके अंदर मसाले को अच्छे से भुनने की कोशिश करें। अब इसके अंदर जो ये मैंने रखी हूँ सारे स्प्राउट, ये डाल देंगे हम। मटकी इसको मैंने 2 सीटी लेके नमक हल्दी के साथ में बॉईल कर ली थी, ठीक है। मसाले के साथ में अच्छे से मिक्स करेंगे। आप इसको रोटी चावल चाहे जिसके भी साथ में खाएंगे, ये बहुत ही मज़े का लगता है और बहुत ही हेल्दी होता है। इसको और भूनने देंगे 5 मिनट, देख सकते हैं आप लोग। माशाल्लाह ये देखिए पूरा ऑयल सेपरेट हो गया और मसाला भी बहुत ही अच्छे तरीके से मेरा भून चुका है। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे ना, जो नए खाने वाले हैं वो भी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। बहुत ही मज़े का। अब इसके अंदर मैंने जो स्प्राउट रखी थी ना, तो उसका पानी डाल देंगे और इसको सीटी लगा लेंगे बस। और इसके अंदर एक्स्ट्रा पानी में नहीं डालूँगी कुछ भी, उसी का पानी में डाली हूँ। माशाल्लाह ये डाल दूंगी कोतमीर और इसको मैं खाली 1 सीटी लेके गैस को कर दूंगी बंद, ठीक है। ये देखिए आप लोग बहुत ही मज़े का बना हुआ है मेरा आज का ये स्प्राउट का ग्रेवी। अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। इंशाल्लाह फिर एक ऐसे देख सकते हैं आप लोग, बहुत ही मज़े का बना हुआ है मेरा आज का ये स्प्राउट का ग्रेवी। अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को।